सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी सारे लोग केबीसी के इच्छुक होते हैं, उन्हें भी पूछा जाता है। जितने भी अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं, चाहे आप एमपीपीएससी की बात कर लें या आप एसएससी की बात कर लें, जेई की बात कर लें या सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात कर लें या पटवारी के एग्ज़ाम की बात कर लें, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में प्रथम महिला। किसी भी महिला ने प्रथम भारत में कोई कार्य कब किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का जो मोटो है वो है बी अपडेट इन योर लाइफ। और ये कहावत काफ़ी प्रचलित है कि किसी भी बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, मतलब महिला से ही शुरुआत होती है। तो चलिए शुरुआत कर दें और बात कर दें। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। इनसे पहले कोई भी महिला भारत की राष्ट्रपति नहीं बनी थी। अब बात करते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अभी तक एक ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनी है फीमेल, वो है इंदिरा गांधी जी। 1966 में पहली बार ये प्रधानमंत्री बनी थी और उसके बाद 1966-77 के बीच में इनके कार्यकाल अलग अलग रहे थे। 1971 में पाकिस्तान को धूल चटा करके इन्होंने दो टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के और बांग्लादेश का निर्माण किया था। कब? जब पाकिस्तान की सेनाएं ढाका के अंदर बच्चों पर और महिलाओं पर जुल्म ढा रही थी। तो इंदिरा गांधी भारत के इतिहास की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में। पूरे विश्व के कान खड़े हो गए थे कि भारत एक आणविक शक्ति, एक परमाणु शक्ति बन के उभर सकता है। अब बात करते हैं हम लोकसभा स्पीकर की। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मिसेज मीरा कुमार 2009 से 2014 के बीच इनका कार्यकाल रहा था। काफ़ी अच्छी लोकसभा अध्यक्ष थी, बहुत अच्छे से लोकसभा को इन्होंने मैनेज किया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश में भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली महिला राज्यपाल बनी थी। 1947 से 1949 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। अब पहली आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारत में काफ़ी प्रतिष्ठित सेवा मानी जाती है। अन्ना राजा मल्होत्रा, इन्हें अन्ना जॉर्ज भी कहा जाता है। 1951 में इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था। और फर्स्ट आईपीएस ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफ इंडिया मिसेस किरण बेदी के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि इन्होंने इंदिरा गांधी की कार को पार्क में लगवा दिया था। हालांकि काफ़ी लोग इस बात का खंडन करते हैं कि सत्य है कि सत्य नहीं है, लेकिन ये प्रचलन काफ़ी रहा। और वर्तमान में ये पांडिचेरी, जो कि पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, उसकी राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं और शुरुआत में ये अन्ना आंदोलन से भी जुड़ी रही थी। अब बात करते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री भारत में, वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की उस मुख्यमंत्री थी 1963 से 67 के बीच में। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी वाली कांग्रेस है, उसी पार्टी की थी सुचेता कृपलानी जी। आगे बढ़ते हैं। पहली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, भारत की आज़ादी के समय ये पहली केंद्रीय मंत्री बनी थी और इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब बात करेंगे हम पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पहली सांसद, ये राधाबाई। और पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी राधाबाई सुब्बारायन। 1938 में भारत की आज़ादी से पहले ये बनी थी। ये मद्रास की रहने वाली थी। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँ यहाँ पे कि 1950s में जो विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची बनाई गई थी, उसमें राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर को भी जगह मिली थी। और पहली महिला शासक रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी और इस पर काफ़ी फिल्में भी बनी। हेमा मालिनी ने भी एक फिल्म में भूमिका अभिनीत की थी। 1205 से 1240 के बीच में इनका कार्यकाल माना जाता है। अब बात करते हैं पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, डॉक्टर एनी बेसेंट 1917 में बनी। ये मुख्य रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी और चेन्नई में इनका निधन हुआ था। अब बात करेंगे हम पहली जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, पहली महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में थी, वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। 1989 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी थी हाई कोर्ट में। उसके पहले ये दिल्ली में कार्य कर चुकी थी। अब अशोक चक्र से जिसे सम्मानित किया गया था वो थी नीरजा भनोट। नीरजा भनोट के ऊपर एक मशहूर
फिल्म भी बनी थी नीरजा, जिसमें सोनम कपूर ने अभिनय किया था, और एक प्लेन हाईजैक किया गया था, और जिस प्लेन में हाईजैक के लिए इन्होंने यात्रियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी जान गंवा दी थी, और उसमें भारत और पाकिस्तान के नागरिक सवार थे, और पाकिस्तान ने भी इनके अच्छे कार्य के लिए इन्हें तमगा पाकिस्तान से इनकी मृत्यु के पश्चात सम्मानित किया था। नीरजा बनूद बहुत ही शानदार महिला थी। इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं पहली महिला जो यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रतिनिधि थी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। 1979 में 1979 में गई थी, और विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी, और जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें ये प्रतिनिधि बनी थी, और पहली भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया था 16 घंटे और 20 मिनट में, मात्र 16 घंटे 20 मिनट में उन्होंने पार किया था, वो थी आरती साहा। बहुत ही साहसी महिला। पहला नोबेल पुरस्कार जिस भारतीय महिला ने प्राप्त किया था वो थी मदर टेरेसा। हालांकि मदर टेरेसा भारतीय मूल की नहीं थी, लेकिन उनका पूरा जीवन भारत में ही बीता, और उन्होंने मानव कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, इसलिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट के शिखर को छुआ था वो थी बछेंद्री पाल। उस समय उनकी उम्र मात्र 30 साल की थी। मात्र 30 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को अपने मजबूत हौसलों के कारण उसके शिखर को छू लिया था। भारत की तरफ से पहली मिस वर्ल्ड थी मिस रीता फारिया, जो कि रीता फारिया रहने वाली थी हमारी गोवा की। अब मुंबई में आ गया है, जो गोवा वाला पार्ट है वो मुंबई का हिस्सा बन गया है, और ये डॉक्टर भी थी एक। और पहली मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन। 1975 में का जन्म हुआ था। अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं ये सुष्मिता सेन। आप सभी लोग इन्हें वर्तमान में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी अभिनेत्री भी हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। और पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट के शिखर को 2 बार लगातार छुआ था वो थी संतोष यादव। मजबूत इरादों वाली। 1992 और 1993 में 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर को छू लिया था। इनके जज्बे को हमारा चैनल सलाम करता है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली महिला जिसे भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उसे सम्मानित किया गया था, वो थी इंदिरा गांधी जी। वही इंदिरा गांधी जी जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था और भारत में जो उग्रवादी थे, खालिस्तान उग्रवादी थे, उनसे निजात दिलाई थी। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड रिसिपेंट वाज मिसेस आशा पूर्णा देवी and she received this award in 1976. First Arjun Award recipient was Anne Lampstein in hockey. She received this award in 1961. और ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी ओलंपिक 2000 में इसको हमने देखा भी था, इस ओलंपिक को, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये मेडल हासिल किया था और भारत का मान बढ़ाया था, भारत का गौरव बढ़ाया था। अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं कुंजा रानी, जिन्होंने 1990 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। 1996-97 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। किसी भी शहर की फर्स्ट मेयर ऑफ ए सिटी इन इंडिया वाज मिस तारा चेरियन। शी वाज इलेक्टेड एज मेयर ऑफ ए सिटी that was Madras at that time, now that is Chennai, in 1957. And first graduate female of India, first graduate lady of India was Kadambini Ganguly and Chandramukhi Basu. They graduated in 1831. Now first women pilot in Air Force was Harita Kaur Dayal, and 1992 में उन्हें ये गौरव हासिल हुआ था। एंड फर्स्ट एयर बस पायलट वाज दूरवा बनर्जी 1956। पहली लेफ्टिनेंट जनरल थी पुनीता अरोरा, 2004 में वो बनी थी। और एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय 2002 में बनी थी। और चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस मिस सुषमा चावला वाज द फर्स्ट लेडी टू बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस इन 2005। एंड स्पेस ट्रेवलर मिस कल्पना चावला हरियाणा की रहने वाली थी और बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। काफ़ी इनकी रुचि थी स्पेस में और स्पेस में घटने वाली घटनाओं में। और फाइनली ये 1997 में
इन्होंने पहली बार स्पेस में उड़ान भरी थी और जैसा कि जानते हैं कि स्पेस ट्रैवलिंग के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और भारत की पहली महिला ऑस्कर अवार्डी थी भानु अथैया। 1983 में इन्होंने ये पुरस्कार हासिल किया था। इन्होंने गांधी नाम की जो फिल्म थी उसमें शानदार कार्य किया था। अब बात करते हैं हम पहली महिला जिसने स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में, वो थी कमलजीत संधू। 1970 में रेस में जीता था इन्होंने, दौड़ में जीता था। पहली महिला जो साउथ पोल पे पहुंच गई, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गई, वो थी रीना कौशल धर्मसक्टू। 2009 में इन्होंने ये कारनामा किया था। और 5 अलग अलग महाद्वीपों में 7 समुद्रों को पार करने वाली महिला थी बुला चौधरी। 2004 में इन्होंने ये कारनामा कर दिया। और गोबी डेजर्ट को पार करने वाली जो पहली महिला थी वो थी एक मराठन महिला, महाराष्ट्र की रहने वाली। और आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि महाराष्ट्र के लोग हमेशा गौरवशाली इतिहास रहा है महाराष्ट्र का। मराठाओं का इतिहास, शिवाजी का इतिहास काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। उद्धव ठाकरे का इतिहास, इन सभी लोगों ने महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। तेंदुलकर, गावस्कर एक से एक हीरा दिए हैं महाराष्ट्र ने इस देश को। तो वो थी मिस सुचेता काठिनकर। पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था वो थी संजू बाबा की माँ और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त। और जब ये सक्रिय थी तो काफ़ी इस तरह की अफवाह का दौर था कि राज कपूर इनके प्रेम जाल में थे। और बाद में अंततः इन्होंने सुनील दत्त से शादी की और ये पहली महिला थी जो राज्यसभा में गई। और ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी मैरी लीला राव। 1956 में जो समर ओलंपिक हुए थे मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, उसमें इन्होंने शिरकत की थी। और पहली भारतीय अभिनेत्री का जो नाम है वो है देविका रानी। 1983 में इन्होंने इंग्लिश मूवी में किसिंग सीन भी दिए थे, उस समय बड़ी चर्चा में आई थी। उस समय ये चीज़ आम नहीं होती थी, आज उतनी बड़ी बात नहीं है। पहली महिला जिन्होंने एक न्यूज़ एंकर की भूमिका का निर्वहन किया था वो थी प्रतिमा पुरी। डीडी नेशनल जो है वहाँ पे उन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में एक शानदार पारी खेली थी। 1959 में इन्होंने इस पारी की शुरुआत की थी। और फर्स्ट वीमेन वो बिकेम दी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल वीमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी वो थी जयंती पटनायक। ये गंजाम जिला है उड़ीसा में, वहाँ की रहने वाली हैं। और 1992 से 95 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। अंटार्कटिका पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला थी मेहर मूस। और साहित्य अकादमी अवार्ड जिन्होंने जीता था वो थी अमृता प्रीतम 1956 में। अमृता प्रीतम मुख्य रूप से एक सिख महिला हैं। और पहली फिल्म मेकर फातिमा बेगम थी 1926 में। अब आज़ादी से पहले इन्होंने फिल्म बना दी थी बुलबुल ए परिस्तान। और पहली डॉक्टर थी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। 1886 में इन्होंने यूएसए से अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल की थी, फिजिशियन थी ये। और ये अमेरिका की नागरिक ही बनी बाद में। और पहली महिला थी ए ललिता। 1944 में इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। और इनका जीवन जो है वो 1919 से 1979 के बीच में रहा था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमने डिस्कस किए भारतीय महिलाओं के बारे में। आगे भी चर्चा करेंगे अलग अलग मुद्दों पे। और इसी प्रकार की नई नई जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को एंड बी अपडेट इन योर लाइफ। Thank you very much for watching my channel. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. और आप आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।